तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों यूपी पुलिस के लिए दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके सीरीज स्टार्ट कर दी है, जिसमें दोस्तों मैं आपको हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, बाकी जियोग्राफी सारे कुछ दोस्तों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं टॉपिक वाइज। बाकी दोस्तों जो आपके प्रीवियस अभी जो आपका एग्जाम हुआ था, इसके पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सारे क्वेश्चन का मैं दोस्तों सभी क्वेश्चन की मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ जो आपके लेटेंट पैटर्न पे पूछे गए थे। तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख चुके हैं, सभी के टॉपिक वाइज वीडियो बने पड़े हैं अब दोस्तों। लेकिन इसके बाद मैं फिर आपसे आपकी इस समय प्रैक्टिस शुरू कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपका महाजनपद लेके आया हूं, जिसमें दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इसका आपको जवाब देना है, आपके साथ साथ रिवीजन होता चलेगा। तो चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, अगर आंसर पता है तो आप साथ में कमेंट करते चलिएगा। दोस्तों इसमें आपको महाजनपद के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके इससे क्वेश्चन या क्वेश्चन जरूर बनता है आपके पेपर में। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, वैशाली की प्रसिद्ध नर्तकी कौन थी जिसका आतिथ्य लिच्छवी राजकुमार की अपेक्षा बुद्ध ने प्राथमिकता से स्वीकार किया था? तो ये कौन था दोस्तों? क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से आपके बनेंगे। आपने जीके का पैटर्न देखा था, जिसमें दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसी पैटर्न के आधार पर दोस्तों सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट देखिएगा, उसकी बनी हुई है। तो चलिए देखिए इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब होगा, देखिए दोस्तों, इसका क्या था, भाम्रपाली। क्या दोस्तों? इसका जवाब होगा आम्रपाली। ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, आम्रपाली। दोस्तों यहाँ पर भाम लिखा, लेकिन ये आपकी क्या है, आम्रपाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध महाजनपद का पहला शासक जिसे जिसे इसके विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है, तो कौन था दोस्तों जिसमें मगध महाजनपद का पहला शासक था? दोस्तों अगर आपको पता महाजनपद का जो सबसे उल्लेख किसमें किया है, तो अंगुत्तर निकाय में किया है। तो अब इसका देखिए, इसका जवाब क्या होगा, जो मगध महाजनपद का पहला शासक था जिसने विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है, तो कौन है? तो ये आपका बिंबिसार। कौन दोस्तों? बिंबिसार है जो जाना जाता है मगध विस्तार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है होकर बहती है? तो कौन सी नदी जो मगध राज्य से होकर बहती है? तो मगध राज्य से कौन सी नदी होकर बहती है? तो ये आपकी कौन कौन सी, देखिए एक तो आपकी गंगा हो गई और दूसरी आपकी सोन नदी। तो यानी कि गंगा सोन, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आंसर आपको पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। दोस्तों कोई भी मिस्टेक हो तो कृपया उसको कमेंट में जरूर बताएं, उसको अगली वीडियो में सुधारा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, राजगृह कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी। तो कब तक दोस्तों कई वर्षों तक जो है राजगृह की कौन सी राजधानी थी? मगध की राजधानी राजगृह थी। लेकिन उत्तर काल में जो है राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया। उत्तर काल में तो दोस्तों इस राजधानी को कहाँ पे स्थानांतरित किया गया? तो इसको पाटलिपुत्र में दोस्तों कहाँ पर कर दिया गया? पाटलिपुत्र में कर दिया गया। तो ये किसने किया था पाटलिपुत्र? तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि मगध जो राजधानी थी राजगृह, तो उसको पाटलिपुत्र किसने स्थानांतरित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम से पूर्व की ओर, अब यहाँ पर देखिए क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर महाजनपदों का सही क्रम क्या है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर आपको बताना है महाजनपदों का सही क्रम। तो देखिए महाजनपद की बात करें तो ये देखिए पहला आपका अवंती आएगा, फिर चेदी, फिर वत्स, फिर मगध, फिर अंग। तो ये सारे आपके आ जाएंगे कहाँ से? पश्चिम से पूर्व की ओर। अगर पूर्व से पश्चिम की ओर होता तो आपको यहाँ से चलते अंग, मगध, वत्स, चेदी और अवंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 16 महाजनपद की सूची निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है? तो यहाँ पर देखिए सूची जो है 16 महाजनपद का जो है सूची किसमें उपलब्ध है, आपसे पूछा जाएगा। इनका उल्लेख किसमें किया गया है? तो किसमें किया गया है? इनका उल्लेख आपका किया गया अंगुत्तर निकाय में। किसका दोस्तों? अंगुत्तर निकाय में किया गया है। तो इसको याद रखना है, अंगुत्तर निकाय में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर था? तो दोस्तों ये अगर आप 20 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो अगर महाजनपद से आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका इसी में से आपको फंसेगा, तो ये जरूर आपको देख लेना है। तो ये यहाँ पर देखिएगा, कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था? तो ये कौन सा जनपद था? ये आपका अस्मक। कौन सा? अस्मक जनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? यहाँ पर देखिए गलत की बात कर, मतलब गलत आपको बताना है कौन सा जो है गलत युग्म सुमेलित है। यहाँ पर ये आपको 4 दिए हैं ऑप्शन, और इसके बाद यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया है। तो इसमें आपको बताना है कौन गलत सुमेलित। तो यहाँ पर देखिए वत्स का आपका ये कौशाम्बी गलत है, यानी कि यही आपका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन चेदी देख लेते हैं, सुक्तिमती, मल्ल, कुशीनगर और पांचाल की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो यानी कि इसमें पहला ही आपका वत्स गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक प्रणाली कहाँ थी? तो कहाँ पर थी दोस्तों? छठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक प्रणाली कहाँ पर थी? तो ये आपकी कहाँ थी? ये आपकी थी वैशाली में। कहाँ पर दोस्तों? वैशाली में थी। एक मिनट दोस्तों, ये क्या क्वेश्चन,
इसका दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ है, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, चेदी, सुक्तिमती और ये मल्ल कुशीनगर, लेकिन पांचाल जो है इन प्रस्तुत करना। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या दोस्तों, डी सही, यानी कि ये गलत है, इसका मिलान सही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका हो गया। इसके बाद 10वां देखते हैं, महाजनपद काल में वज्जीगण की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी। तो जो वज्जी था आपका, इसकी राजधानी कौन सी थी। वज्ज की बात करें तो इसकी राजधानी वैशाली थी। क्या दोस्तों, वज्ज की राजधानी वैशाली थी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत में महाजनपद के शासक ने उत्पत्ति फसल की दर से फसलों पर काबू किया था। किस फसल की दर से वसूल कर किया था, मतलब फसलों पर जो कर वसूल किया था किस दर से किया था। तो ये किया था 1/6 भाग। क्या दोस्तों, 1/6 भाग से किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन जो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो कौन जो है सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। तो ये आपकी कौन, मथुरा थी। क्या दोस्तों, मथुरा थी सूरसेन महाजनपद की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन शहर चंपा को महाजनपद की राजधानी के नाम से जाना जाता है। तो चंपा की राजधानी क्या थी दोस्तों, महाजनपद था। तो ये देखिए इसकी बात करें तो ये आपकी अंग की राजधानी कौन थी दोस्तों, चंपा, याद रखना चंपा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पर स्थित था। तो ये कहाँ पर स्थित था, भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत पर कौन सा जो है महाजनपद स्थित था। तो ये आपका था कम्बोज। कौन सा दोस्तों, कौन स्थित था दोस्तों, कम्बोज स्थित था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, राजा अम्बी के शासक कौन शासक थे। तो राजा अम्बी के शासक कौन थे। तो ये आपके कौन थे, तो ये आपके तक्षशिला। कौन दोस्तों, तक्षशिला थे। कहाँ के थे, तक्षशिला के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिमेचस किसके दरबार में राजदूत था। तो ये किसके दरबार में था, डिमेचस जो है ये आपका था बिंदुसार की। किस दोस्तों, बिंदुसार के शासक में था। बिंदुसार किसका पुत्र था दोस्तों, अशोक, सॉरी अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में जो कितने महाजनपद हैं, तो ये 8 महाजनपद स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्ध और महावीर निम्नलिखित में से किस जनपद से संबंधित हैं। तो देखिए बुद्ध जो है महावीर किससे संबंधित थे। तो ये देखिए कौन सा जनपद था। तो ये आपका था वज्जी। कौन दोस्तों, वज्जी था, इससे संबंधित थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के पुत्र थे। तो हर्यक वंश के शासक जो अजातशत्रु के इसके पुत्र थे। तो ये आपके थे बिंबिसार के। किसके दोस्तों, बिंबिसार के थे। कौन, हर्यक वंश के संस्थापक जो अजातशत्रु थे, ये बिंबिसार के पुत्र थे। यहाँ पर दोस्तों याद रखना बिंबिसार, यहाँ पर आपको बिंदुसार भी मिलेगा, यहाँ पर ऑप्शन दोस्तों नीचे है, लेकिन चलिए इसमें आपका बिंबिसार ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस शहर का नाम अवंतिका था। तो प्राचीन काल में जो है ये किसका था, ये उज्जैन का। कौन सा, उज्जैन का था। चलिए दोस्तों ये आज का टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोग ने कितने क्वेश्चन सही करें तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। थोड़ी दोस्तों आज मिस्टेक हुई है, अगर अगली बार से तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक कम हो जाएगी। बाकी आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं तो वो ज़रूर बताएं। बाकी सभी उसके लिए सॉरी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप प्ले लिस्ट जरूर चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।